हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि सोशियोलॉजी के अंदर आता है। ये एग्ज़ाम के व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इट इज़ द एंटीथेसिस ऑफ कोऑपरेशन। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ये कोऑपरेशन का एंटीथेसिस होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सीकिंग टू ऑब्टेन रिवॉर्ड बाय एलिमिनेटिंग और वीकनिंग द कंपेटिटर्स। मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ये सीकिंग का प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो भी इसके अंदर जो भी कंपेटिटर्स होते हैं उनके वीकनिंग या फिर एलिमिनेटिंग के द्वारा रिवार्ड को ऑब्टेन किया जाता है, उसे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे जो कि गिलिन एंड गिलिन के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन किया था कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ द सोशल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल और ग्रुप सीक देयर एंड्स बाय डायरेक्टली चैलेंजिंग द इनेमी बाई वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस। मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ये एक सोशल प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर जो ग्रुप होती हैं उनका जो भी गोल होता है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है और वो अपने गोल को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न के वजह से। लाइक दैट इनेमी हो गए, मतलब वॉयलेंस के द्वारा इनेमी हो गए या फिर वॉयलेंस का थ्रेट हो गया, किसी भी रीज़न के वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ये टेंशन को क्रिएट करता है। उसके बाद हम लोग कॉन्फ्लिक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज़ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉन्फ्लिक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्शियस एक्शन। इसके अंदर कॉन्शियस एक्शन होती है। इट इज़ पर्सनल एक्टिविटी। ये जो होता है ये पर्सनल एक्टिविटी होता है। लैकिंग कंटिन्यूटी, इसके अंदर लैकिंग हो जाती है कंटिन्यूटी की। यूनिवर्सल वन, ये जो होता है ये एक यूनिवर्सल वन होता है। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के? सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसके अंदर अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं और उन इंडिविजुअल के वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। सेकंड है कल्चरल डिफरेंसेस। अगर कल्चर डिफरेंस है तो भी हो सकता है कि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। थर्ड है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का क्लैश होना वो भी क्रिएट कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट का। सोशल चेंज, अगर सोशल चेंज होगी तो भी हो सकती है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए वहाँ पर। अब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स के बारे में देखेंगे जो कि कॉन्फ्लिक्ट के फाइव टाइप्स को मेंशन किया गया है गिलिन एंड गिलिन के द्वारा। फर्स्ट है पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, सेकेंड है रेशियल कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, फोर्थ है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, फिफ्थ है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि पर्सनल किसी भी चीज़ को लेके उसको कॉन्फ्लिक्ट होगा। रेशियल कॉन्फ्लिक्ट मतलब रेशियल वाली चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट होगी। क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब जैसे क्लास या फिर कास्ट वगैरह होते हैं उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगी। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर पॉलिटिकल इशूज़ हैं उनके वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगी। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो भी जैसे इंटरनेशनल इशूज़ हो गए या फिर कोई इंटरनेशनल चीज़ें उसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। वे टू रिसोल्व द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि क्या वे होता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को रिसोल्व कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिसोल्व इन टू मेन वेज, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट को टू मेन वेज के द्वारा रिसोल्व किया जा सकता है। फर्स्ट है एकोमोडेशन, सेकेंड है एसिमिलेशन। एकोमोडेशन में होता है कि एकोमोडेशन रेफर टू द एडजस्टमेंट ऑफ होस्टाइल इंडिविजुअल और ग्रुप्स, मतलब कि ग्रुप या फिर जो भी इंडिविजुअल हैं उनका एडजस्टमेंट करवाएंगे। इट इज़ अ टेम्पोररी सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। और एकोमोडेशन जो होती है ये कॉन्फ्लिक्ट का टेम्पोररी सोल्यूशन होता है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है। इट आइदर सस्पेंड, स्टॉप और पोस्टपोन द कॉन्फ्लिक्ट फॉर सम टाइम, मतलब कि ये जो होता है ये कुछ टाइम के लिए कॉन्फ्लिक्ट को पोस्टपोन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं या फिर सस्पेंड कर सकते हैं। इट में एज्यूम वेरियस फॉर्म्स सच एज coercion, compromise, alleviation and conciliation, toleration, rationalization, sublimation and conversation। ये जो होता है अज्यूम हो सकता है वेरियस फॉर्म में, लाइक दैट coercion, compromise,
ट्रेसन एंड कंसिलेशन, टलरेशन, रेसिलेशन, इन सारी चीज़ों के फॉर्म में ये एज्यूम हो सकती है। सेकेंड है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के द्वारा कैसे हम लोग कन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे। एसिमिलेशन जो होता है ये एक प्रोसेस होता है वेयर बाय इंडिविजुअल और ग्रुप वंस डिसिमिलर बिकम्स सिमिलर एंड आइडेंटिफाई इन देयर इंटरेस्ट एंड आउटलुक। इसके अंदर क्या होता है कि आउटलुक एंड इंटरेस्ट में आइडेंटिफाई किया जाता है क्या सिमिलर हो रही है, क्या डिसिमिलर हो रही है, किसके वजह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, उन चीज़ों को देखा जाता है। और एसिमिलेशन जो होता है इसी का एक प्रोसेस होता है। इट इज़ अ परमानेंट वे ऑफ सेटलिंग कन्फ्लिक्ट। ये जो होता है ये परमानेंट वे होता है कन्फ्लिक्ट को सेटल करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एकोमोडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको वापस से हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है। कन्फ्लिक्ट जो होता है ये एक ऑपरेशन का थेसिस होता है, जो कि ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप का जो गोल होता है वो नहीं गेन हो पाता है, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट होती है। डेफिनेशन में यही था कि कन्फ्लिक्ट जो होता है ये एक सोशल प्रोसेस होता है जिसके अंदर इंडिविजुअल या फिर जो ग्रुप सीख है इनका जो एंड है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में था कि ये कॉन्शियस एक्शन होती है, पर्सनल एक्टिविटी होती है, लैकिंग कंटिन्यूटी होती है, यूनिवर्सल वन होता है। कन्फ्लिक्ट के कॉजेज में होते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट एंड सोशल चेंज की वजह से हो सकती है। टाइप्स में है कि 5 टाइप होता है, पर्सनल, रेशियल, क्लास, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट। वे में होता है कि 2 वे होती है, एकोमोडेशन एंड असिमिलेशन होता है। एकोमोडेशन होता है ये टेम्प्रोरी सॉल्यूशन होता है कन्फ्लिक्ट का, बट एसिमिलेशन जो होता है ये परमानेंट सॉल्यूशन होती है कन्फ्लिक्ट का। इसमें सेटलमेंट कर दिया जाता है पूरी तरह से एसिमिलेशन के अंदर। बट एकोमोडेशन में क्या होता है कि एडजस्ट किया जाता है लोगों को ताकि कुछ टाइम तक कन्फ्लिक्ट को अपन शांत कर सकें। तो इसके अंदर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।